नमस्कार, मैं पलक यादव स्वागत करती हूं आपका एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा में। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। एसडीएम दीपक कुमार ने तहसील क्षेत्र के राशन डीलरों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने राशन डीलरों को अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने एवं स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान आपूर्ति निरीक्षक डॉक्टर दीपांकर शर्मा, शीशपाल नौटियाल, वेदपाल नाथीराम, साजिद इसरार की मौजूदगी रही। कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर चौक पर स्कूली छात्रों के दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। चौक पर कुछ युवक खड़े थे, तभी वहां पर पहुंचे दूसरे गेट से के युवकों ने उन पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। झगड़े में एक छात्र घायल हो गया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इससे पूर्व भी कस्बे में इस तरह की घटना कई बार घट चुकी है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। आचार्य देशमुख वशिष्ठ महाराज ने वर्षों से अपने दादाजी श्री पंडित गोविंद देव वशिष्ठ जी द्वारा संचालित धर्मार्थ अन्न क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कई दशक से उनके दादाजी ब्रह्मलीन पंडित गोविंद देव वशिष्ठ जी मंदिर की देखभाल व सेवा करते थे। उनके जाने के बाद दादाजी मेरे स्वप्न में आए और उनके द्वारा कहे गए वचनों से प्रेरित होकर 14 जनवरी को नगर विधायक राजीव गुंबर के समक्ष मंदिर की जिम्मेदारी आरएसएस के महानगर अध्यक्ष सुनील मित्तल तथा महानगर मंत्री अनुज शर्मा जी को बुलाकर मंदिर की चाबी उन्हें सौंप दी। इस मौके पर पंडित सुनील देव वशिष्ठ, पंडित राकेश देव वशिष्ठ, पंडित आशीष वशिष्ठ, दीपक राजदेव, विनोद खुराना, अमित यादव, राघव सेठ, विपिन सलूजा आदि मौजूद रहे। ये जो आज हमने दान दिया है, राष्ट्र हित में दान दिया, पूज्य दादाजी ब्रह्मलीन गोविंद देव वशिष्ठ जी के द्वारा लगभग 35-40 वर्ष पूर्व धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो खंडर वो स्थान था, उसको निर्माण किया गया, 2 मंजिला बनाया गया और वहाँ लगभग 30 वर्ष तक धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र चला, जिसमें गरीबों को भोजन दिया जाता था। तो दादाजी के जाने के पश्चात मन में भाव जगा कि यह स्थान राष्ट्र के हित कार्यों में समर्पित किया जाए, ऐसे कार्य वहाँ पर हों जिनको हमारे समाज को आवश्यकता है। तो उस भाव से आकर के हमने इसको राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद को डोनेट किया है, दान दिया है। सहारनपुर के वार्ड 8 हिम्मतनगर स्थित बिलेश्वर नगर में सड़क में नाली की खस्ता हालत होने के कारण क्षेत्रवासी ने जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्रवासी समीर ने बताया, सड़क में नाली निर्माण न होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे गंदा पानी घरों में घुस जाता है। लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है। उन्होंने बहुत जल्द समस्या का समाधान होने का आश्वासन दिया है। बिलकेश्वर नगर डिफेंस कॉलोनी की साइड से आए हैं। वार्ड नंबर 8 लगता है, बहुत ज़्यादा निकासी ख़राब है। घरों में पानी जा रहा, मस्जिदों में पानी नालियों का जा रहा। इस समस्या से आए हैं कि जो समाधान हो जाए। वो टाइम से परेशानी से गुजर रहे हैं, कोई काम कराने को तैयार नहीं है। तो आपसे गुजारिश में आए हैं कि जो कम जाए। आपने अवगत कराया जी, जो वहाँ के पार्षद साहब से भी कहा, पर वो तवज्जो दी नहीं जाती जल्दी से। इसी धीरे धीरे ही समस्या हल होगी, इसलिए नगर आयुक्त साहब के पास आए जो समस्या का थाना कुतुबशेर से चंद कदमों की दूरी स्थित गुरुद्वारा रोड पर वर्कशॉप के बाहर खड़ी i20 गाड़ी चोर लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना वीवीआईपी क्षेत्र नगर निगम गेट और गुरुद्वारा के सामने अकरम मोटर रिपेयरिंग गैरेज के सामने रिपेयर होने आई i20 सफेद कलर की गाड़ी चोर लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद होने के बाद भी पुलिस अभी तक चोरों को पहचान नहीं कर सकी। अतिव्यस्त रेलवे रोड और वीवीआईपी एरिया में चोरी की घटना से लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। कोतवाली मंडी पर भारी पीयूष दीक्षित की टीम ने चिलकाना रोड पर बेकरी स्वामी के यहां हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 27 जनवरी को बेकरी स्वामी के यहां हथियारों के बल पर 4 बदमाशों ने लूट की घटना को दिया था अंजाम। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि लुटेरों से लूटी गई रकम भी बरामद की गई है। लुटेरों से एक तमंचा, 2 कारतूस और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसी गिरोह के 2 सदस्यों के 2 अन्य साथियों को उत्तराखंड पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। की रात में मदनपुरी कॉलोनी लगती है, उसमें एक बेकरी स्वामी हैं युधिष्ठिर जी, उनके साथ ही जब वापस वो अपनी बेकरी बंद करके वापस अपने घर पे आए थे तो 4 लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसकर उनके साथ लूटपाट की थी। सभी उच्च अधिकारियों ने इस घटना को संगीनता और गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम गठित की थी। टीम गठित करने के बाद हमने इसमें सीसीटीवी सर्वेलेंस और सबका प्रयोग करते हुए और स्पेशली इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ये पता किया था इसमें कि कौन 4 लोग थे जो इसमें मेनली इन्वॉल्व थे। जब हमें पता चला तो ये वही लोग थे। इसमें दो
बेहट से सपा विधायक उमर अली खान ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कई मांग उठाई। सरसावा में बन रहे एयरपोर्ट को भी जल्द से जल्द शुरू करने की मांग रखी है और कहा कि सहारनपुर की जनता को एयरपोर्ट शुरू होने का इंतजार है। बेहट विधायक ने वन गुज्जरों के विस्थापित करने की मांग की है और शिवालिक जंगल में आर्मी की फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान होने वाली मौतों का जिक्र भी किया है। बेहट विधायक उमर अली खान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग की, जिस पर अन्य विधायकों ने उनकी मांग का समर्थन किया और तालियां बजाकर अपना समर्थन दिया। सरकार से मैं फिर मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक हाई कोर्ट बेंच दी जानी चाहिए। हम लोगों के लिए इतनी दिक्कत है कि गरीब आदमी सोचता है कि 1000 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाऊं, उससे अच्छा है कि 1.5 किलोमीटर पास जेल चला जाऊं। उसके बाद इतना पैसा नहीं होता कि वो हाई कोर्ट जाकर अपना खर्चा उठा सके। उतना खर्चा वो रास्ते में खर्च करेगा, उससे ज्यादा उसको वकीलों को देना पड़ता है। मान्यवर, मेरी आपसे अपील है कि सहारनपुर नहीं तो मुजफ्फरनगर में दे दीजिए हाई कोर्ट बेंच, मेरठ में दे दीजिए, नोएडा में दे दीजिए, गाजियाबाद में दे दीजिए, आगरा में दे दीजिए और मुरादाबाद दे दीजिए। अब मान्यवर अगर यहाँ भी दी जा सकती तो लखनऊ में दे दीजिए। लखनऊ में हाई कोर्ट बेंच है, लेकिन हम लोगों को वहां पर क्यों उसकी सुविधा नहीं उपलब्ध की जाती। मान्यवर, मेरी सरकार से अपील है कि हमें हाई कोर्ट के बारे में हमारे पास सोचा जाना चाहिए। हमारे जिले के मंत्री जी बैठे हुए और वो भी सहमत होंगे इस बात से, जो मैं कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे अपील है कि हमें एक हाई कोर्ट की बहुत सख्त आवश्यकता है। मान्यवर, अभी एयरपोर्ट का जिक्र हो रहा था कि एयरपोर्ट के कई एयरपोर्ट गिनाए गए, सहारनपुर का भी एयरपोर्ट गिनाया गया। 2021 जुलाई से सुनने में आ रहा है कि वो उसका उद्घाटन हो रहा है, लेकिन अब 2024 चल रहा है और हमें एयरपोर्ट की बहुत सख्त आवश्यकता है। मान्यवर, देहरादून उत्तरांचल में आता है और सहारनपुर तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट जाने में और दिल्ली जाने लगते हैं कब 3.5 घंटे 4 घंटे। मान्यवर, मेरी आपसे अपील है कि या तो एयरपोर्ट जो सरसावा बन रहा है उसको जल्द शीघ्र उसको तैयार किया जाना चाहिए और यह भी मान्यवर बेहट विधानसभा के अंदर जो हमारी विधानसभा बेहट है, वहां पर वो बॉर्डर है हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, 4 प्रदेशों को उसका फायदा होगा। वहां सरकार के पास जमीन भी है, वहां पर एयरपोर्ट बनना चाहिए बेहट विधानसभा के अंदर। मान्यवर, मैंने पहले भी मांग उठाई थी वन गुज्जरों के बारे में। मान्यवर, मैं आपसे अपील करूंगा, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, 2.5 मिनट हो गया, डर लग रहा है देख के टाइम को। मान्यवर, उनको विस्थापित किया जाना चाहिए, उनको रिलोकेट किया जाना चाहिए, जैसे कि हिमाचल में हुआ, उत्तरांचल में हुआ। अभी एक समिति गई थी मान्यवर, आपके आदेश पे एससी कमेटी का मेंबर हूं, हमारे सभापति जी गए थे श्री राम चौहान साहब, और वो उनकी दशा देखकर आए कि कितने दयनीय स्थिति में वो लोग रह रहे हैं। मान्यवर, अभी 1 महीना नहीं हुआ, खोल के अंदर पूरी की पूरी मिलिट्री को पूरी की पूरी पहाड़ी दे दी गई। 30 साल का एग्रीमेंट कर लिया गया आर्मी के साथ में, आर्मी को वहां पर ठेका दे दिया गया, वहां पर प्रैक्टिस करने का। बहुत अच्छी बात है, हमारे फख्र की बात है कि हमारे सहारनपुर जिले के अंदर आर्मी प्रैक्टिस कर रहे, हमारा देश मजबूत होगा, हमारी आर्मी मजबूत होगी। मान्यवर, मेरी आपसे अपील है कि लेकिन उस जंगल के अंदर जो बेचारे गरीब लोग रहते हैं, जो आदि मानव वहां रहते हैं, उनको। सहारनपुर के नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान लोगों की जन समस्या सुनी जाती है। जनता ने अपने क्षेत्र की सड़क, नाली, लाइट की समस्या बताई। जनसुनवाई में दर्ज कराई गई समस्याओं को अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने कुछ समस्याओं का तो मौके पर ही निस्तारण कर दिया, बाकी समस्या भी जल्द समाधान कराने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर संदीप मिश्रा, SK तिवारी, अशोक प्रिया गौतम, अमरेंद्र गौतम, आलोक श्रीवास्तव, VB सिंह मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव कुतुबपुर कुसानी में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने गांव के ही युवक को तमंचे से फायर झोंककर फरार हो गया था। थाना प्रभारी संदीप अधाना ने बताया कि आरोपी युवक मयंक को घटना में इस्तेमाल किए गए अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। महानगर की थाना मंडी क्षेत्र के मदनपुरी कॉलोनी में लूट को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटी गई नकदी व अवैध असला सहित कारतूस बरामद हुए। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि विगत दिनों थाना मंडी क्षेत्र में बेकरी स्वामी के यहां मदनपुरी कॉलोनी घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सरसावा के वैष्णो धाम मंदिर में चल रही अखंड शतचंडी महायज्ञ के तीसरे दिन आज गणेश पूजा के पश्चात सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना की गई। संजय भगत जी के द्वारा भक्तों के साथ मिलकर भगवती वैष्णव मां की आराधना की गई। पूजा विधि विधान के अनुसार पंडित आचार्य संजीव शास्त्री, आचार्य अमित भारद्वाज, आचार्य श्रवण शास्त्री, राजकुमार शास्त्री जी के द्वारा कराई गई। इस अवसर पर सुरेश, राजकुमार, रमेश, गजेंद्र वर्मा, महेश वर्मा, विनोद कुमार, सचिन, शक्ति चौधरी, सागर नवाब सिंह, अनूप सहित काफी संख्या में भगतगण मौजूद रहे।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। धन्यवाद।